फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज स्ट्रीम कर रही है और इस वेब सीरीज का नाम है स्क्विड गेम सीजन 3। अगर आप लोगों ने सीजन 1 सीजन 2 देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इस वेब सीरीज की खासियत क्या है। तो चलिए फटाफट इस वेब सीरीज का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को वेब सीरीज देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं इसमें 6। जैसा कि सीजन 1 बहुत ही जबरदस्त था और उस वेब सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो था डेडली गेम्स। जो डेडली गेम्स होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसको कि देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सियोंग जी हुन जो कि इस वेब सीरीज के मेन हीरो हैं, पहला सीजन जीतते हैं और जीतने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा रेग्रेशन होता है, आत्मग्लानि होती है और वो सीजन 2 में फिर से उनकी एंट्री होती है। वो जाते हैं ताकि वो इस गेम को बंद करवा सके, क्योंकि उनसे दूसरों का दुख बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। जिस तरीके से लोग इस वेब सीरीज में तड़प तड़प के मरते हैं, उनको देख करके उनका जो अंतरात्मा होता है वो रो पड़ता है और जो उनकी जो अंतरात्मा रोता है वो हमें एज एन ऑडियंस फील भी होता है। सीजन 2 में बहुत कोशिश करते हैं और बहुत हद तक बहुत करीब भी पहुंच जाते हैं, लेकिन सीजन 2 में फिर जहां पे एंड होता है वो पकड़े जाते हैं और उनका जो मेन फ्रेंड होता है उस गेम में वो मारे जाते हैं। सीजन 2 के जो गेम्स थे वो उतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, उतना ज़्यादा अटैचमेंट मुझे उस सीजन से लगा नहीं। लेकिन सीजन 3 जब मैंने देखा तो देख करके मज़ा ही आ गया। तो इस बार सियोंग जी हुन फिर से जो पहला 2 सीजन होता है इसमें एपिसोड 1 और एपिसोड 2, उसमें तो उनको थोड़ा सुस्त दिखाया गया है क्योंकि ये भी थोड़ा ट्रॉमा में है। इनके दोस्त की मौत हो चुकी है, इनको लगता है कि इनकी वजह से जितने भी लोग ने उनका साथ दिया था सारे लोग मारे जा चुके हैं, इनको छोड़ करके, क्योंकि इनके ऊपर जो कि गेम के जो होस्ट होते हैं और वो गेम में भी आते हैं चालाकी करके, इनके दोस्त बनकर नाटक करते हैं, उनकी कृपा इन पे होती है, तो इसीलिए इनको छोड़ देते हैं। अब जब इनकी एंट्री दोबारा होती है तो 2 एपिसोड तक बिल्कुल ये शांत रहते हैं, लेकिन तीसरे एपिसोड से फिर से ये एक्टिव हो जाते हैं और एक लड़की जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा भी होता है, उसको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अपने ऊपर लेते हैं और एंड तक उस बच्चे को बचाते हैं। और उस बच्चे को बचाने के लिए इनको किस बहुत बड़ी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज है जिसको कि देखने के बाद ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक गेम जो कि इस वेब सीरीज में है, जब हम देखते हैं तो हमारे जो दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है। लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जिस तरीके से लोगों को मरते हुए दिखाया गया है यहाँ पे, वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा एक के भयानक फीलिंग लेकर के आता है। और उन लोगों को मरते हुए देख करके सियोंग जी हुन के अंदर उनकी जो अंतरात्मा होती है वो रोती है। वो रोना हमें फील करवा के जाती है उनका परफॉर्मेंस। बहुत ही लाजवाब वेब सीरीज है। 3rd सीजन की बात कर रहा हूं मैं। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे देख करके। और इस वेब सीरीज ने कहीं ना कहीं जाकर के मेरे दिल को बहुत छुआ है। इमोशनली अटैच्ड हो गया हूं, कनेक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया इस वेब सीरीज के साथ। परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सियोंग जी हुन का परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है। फर्स्ट सीजन का उनका रोल बहुत दमदार था, सेकेंड सीजन में थोड़ा सा डाउन हो गए थे, लेकिन 3rd सीजन में फिर से उन्होंने कमबैक किया और इस बार जो उनका जो कमबैक हुआ है वो बहुत ही जबरफाड़ है। साउथ कोरियन जो वेब सीरीज होता है और साउथ कोरियन जो मूवीज होती है उसमें जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो नेचुरल है। इतना अच्छे तरीके से, इतने सटीक तरीके से ये लोग परफॉर्मेंस दे जाते हैं कि देखने के बाद किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं। लगता है कि ये पूरा जो इनका जो परफॉर्मेंस है ओरिजिनल है। और यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर है, मैं सिर्फ यहाँ पे जो लीड कैरेक्टर है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर, चाहे वो विलेन हो, चाहे वो एक्टर हो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, कुछ भी परफॉर्मेंस यहाँ पे जिन लोगों ने दिया है, सब लोगों का परफॉर्मेंस 100 आउट ऑफ 100 है। जो काम किया है, अगर किसी ने यहाँ पे नेगेटिव काम किया है ना, तो उसको देख करके आपके मन में नफरत उत्पन्न हो जाता है। उसको देख करके आपका जो है मूड ऑफ हो जाता है कि ये इस तरह की हरकत कर रहा है, इसको मर जाना चाहिए। और जिस जिस लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव काम किया है उसको देख करके आपके मन में एक करुणा, एक दया आ जाती है। और सोचिए जब हम लोग एज एन ऑडियंस उनको देख करके हमारे मन में इतनी करुणा, इतनी दया आ जा रही है, तो जो मेन जो सियोंग जी हुन है इस वेब सीरीज के जो मेन एक्टर, वो जो फील करते हैं और वो जो फील करवाते हैं अपने एक्सप्रेशन से, अपनी आंखों से, वो फील हमें होता है। वो देख करके हमें लगता है कि इस बंदे ने पूरी जी जान लगा दिया है इस वेब सीरीज में। कहानी 6 एपिसोड्स हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
एक एक एपिसोड बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक और दिल को छू लेने वाला। जब आपको वहां पे इमोशनल सीन आप देखेंगे, एक माँ को अपने बेटे को मारते हुए, और एक बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए क्या करता है, एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए जो मेन कैरेक्टर है वो क्या कर जाता है, एक माँ अपने छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए क्या करता है, ये सारी चीजें, सारी फीलिंग आपको ये वेब सीरीज करा के जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेकर के बोल रहा हूं। वैसे नेटफ्लिक्स में ज्यादातर जो कंटेंट होते हैं मैंने देखा है, चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे वो मूवीज हो, वो हमेशा गंदगी से भरपूर होता है। लेकिन ये साउथ कोरियन वेब सीरीज जो है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से इस वेब सीरीज का डायरेक्शन किया गया है, इस वेब सीरीज का प्लॉट रखा गया है, इस वेब सीरीज का जितने भी लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है वो 100 आउट ऑफ 100 है। स्क्रीन प्ले बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त, एक ओरिजिनल कंटेंट, एक नेचुरल कंटेंट आपको लगेगा जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे। तो 27 जून से ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है, 27 जून 2025 से। सीजन 3 मुझे बहुत मस्त लगा, लेकिन एंड में एक चीज मुझे थोड़ी सी बुरी लग गई कि इस वेब सीरीज के जो जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, जो कि मेन मालिक होते हैं, जो इतना भयानक गेम जो चला रहे होते हैं, लोगों को मारने का जो गेम होता है, उन लोगों को कुछ भी नहीं होता है, और जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। तो अगर उनके साथ भी अगर कुछ अगर होता, और जो मेन जो इस वेब सीरीज का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा सेव करके अगर रखा जाता, बचाया जाता, एक अलग ही टाइप का ऑरा क्रिएट होता, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती, और ये वेब सीरीज जो है और भी अच्छा आउटस्टैंडिंग होके जाती। बट इवन दो जो भी था, इस वेब सीरीज को मैं बहुत ही अच्छा वेब सीरीज बताऊंगा। तो आप लोगों ने अगर एक अच्छा प्लॉट, अच्छा डायरेक्शन के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस अगर देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं स्क्विड गेम सीजन 3। सीजन 1 देखिए पहले, सीजन 2 अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि जब तक ये दोनों सीजन नहीं देखेंगे तब तक आपको सीजन 3 के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा। उसके बाद सीजन 3 देखेंगे, मैं गारंटी लेकर के बोल सकता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। रेटिंग अगर मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज को दूंगा मैं 9 आउट ऑफ 10। एक नंबर सिर्फ मैंने काटा क्योंकि जो मैंने बोला है मैंने कि एंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ओवरऑल एक्सपीरियंस स्क्विड गेम सीजन 3 का। आप लोग जाइए, आप लोग देखिए, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसी लगी, और इस वेब सीरीज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। और अगर हाँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।